बहुत बहुत भाग्यशाली है क्योंकि शील दीदी यहाँ बैठे हैं। साकार मम्मा बाबा के समय के दीदी हैं। मम्मा बाबा से पालना ली, उनके अंग संग खाया पिया, समय बिताया। अभी दर्शनीय मुहूर्त होकर के बैठ गए हैं। मैंने सभी दादियों की प्रैक्टिकल जीवन और कहानियों को हमने देखा है। तो एक स्टेज आती है कि वो सबके लिए बस दृष्टि देते हैं और दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। शायद यहीं से ये प्रचलन चला होगा कि दर्शन मात्र से ही रोग दूर हो जाएंगे, दर्शन से ही आपको बहुत कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी। अगर प्यार से दीदी से दृष्टि ले ली, उनको देख लिया, तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरी भी इच्छा थी दीदी को बहुत समय से नजदीक से देखने की। ऐसे दूर से तो मिलते रहते थे, मधुबन में देखा, मीटिंग में देखा, लेकिन ऐसे बैठ के कभी एकदम पास से नहीं देखा था। तो आज उसी इच्छा को बाबा ने पूरा किया, क्योंकि जो आज की मुरली में बाबा ने कहा एक अच्छी स्थिति बनाने का, नंबर 1 जाने का। नंबर 1 भी हम सब जाना चाहते हैं, अच्छी स्थिति भी हम सब बनाना चाहते हैं, अच्छे योगी भी हम सब बनना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल में देखा भी जाता है कि योग हमारा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है कि मेरा अच्छा सा योग लगे। इसलिए ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है और सबसे टफ सब्जेक्ट भी है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जैसे उस पढ़ाई में होता है ना, मैथमेटिक्स है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं बट थोड़े टफ भी होते हैं। वैसे योग का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ मीन्स अटेंशन देने की जरूरत है। योग का संबंध हमारे प्रैक्टिकल जीवन के साथ है, इसलिए इसको टफ कहा जाता है। हमारे कर्म के साथ संबंधित है, हमारे बोल के साथ संबंधित है। हमने कितनों को ज्ञान सुनाया उसके आधार पर मार्क्स नहीं है, ये भी बाबा आजकल स्पष्ट कर रहे हैं। कितनों का जीवन बनाया इसके आधार पर मार्क्स है। कितना हम जब से बाबा के बने, बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं बचपन से अब तक कितना अटल अखंड निर्विघ्न रहे, एक रस रहे, इसके आधार पर नंबर है। बचपन से माना इस ईश्वरीय बचपन से, जब से बाबा के बन गए तब से अटल अखंड और एक रस कितना रहे हैं। अगर बीच बीच में खंडित होती है तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है वो संपूर्ण नहीं बन सकते। मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन से ये समझती हूँ कि जिनकी अपनी निमित्त दीदियों के लिए, बड़ों के लिए, बाबा के लिए तो है ही, बहुत भावना होती है, वो रेस में विन कर जाते हैं। मैं पहले मानसा में सेवाएं देती थी, फिर बठिंडा में दी, अभी वर्तमान में सिरसा में। सिरसा में बाबा ने एक बहुत अच्छा बड़ा भवन भी बनवाया है, लगभग 1 एकड़ में 50-60 लोगों की एकोमोडेशन भी है। करण करावनहार बाबा बैठा है। लेकिन मेरे को बहुत सारी दीदियां जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे शील दीदी के लेवल के जो बड़े हैं, कई बार मेरे को हंसी में कहेंगे बिंदु तूने ना बठिंडा में बहुत अच्छी सेवा की है, अपने बड़ों के प्रति आपकी बहुत भावना रही है, आपने हड्डियां लगाई है, उसका फल आपको बाबा दे रहा है। मतलब ये एक स्वाभाविक चीज निकलती है। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ये चीजें भी हमारी योग की स्थिति को अच्छा बनाने में मददगार बनती है। शुरू शुरू में मैं जब सिरसा आई थी, भाई साहब जो अभी सुना के चुके हूँ प्रकाश भाई, कभी कभी ना ये जान के ऐसे बोलते थे, दीदी के लिए कुछ ऐसे ही बोला तो मजाक में कहते थे बिंदु दीदी को अगर गुस्सा चढ़ाना हो ना तो इनके बड़े दीदी के लिए कोई एक शब्द बोल दो बस, फिर
इनका पारा है मतलब सुन नहीं सकते। अपने बड़ों के लिए, अपने निमित्त दीदियों के लिए हम एक शब्द भी, खुद तो क्या बोलना है, किसी दूसरे से भी सुन नहीं सकते। मतलब कहने का भाव ये होता था। तो इतना हमारा एक भावना अगर है, हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब सब्जेक्ट बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, मेरा अनुभव ये कहता है। क्योंकि बाबा ने बहुत बार कहा है निमित्त आत्माएं, जैसे बाबा अक्सर उदाहरण देता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने कोई राय दी, कुछ गलत हो गया, तो भी आप निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं जिम्मेवार बैठा हूं, मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। अभी ब्रह्मा बाबा के स्थान पर बाबा साकार में नहीं है, ब्रह्मा बाबा माना साकार में जो निमित्त बाबा ने बनाए। और आपके पास तो ब्रह्मा बाबा की ही मूर्त बैठी है, जो ब्रह्मा बाबा से ही जिन्होंने पालना ली हुई है। आगे निमित्त बहने उन्होंने, जैसे हमारे सुदेश बहन जी हैं, आपको बता भी रहे थे, सखी कहूँ, बहन कहूँ, क्योंकि ये भी बठिंडा में रहे हुए हैं और मिलते जुलते रहते थे, सेवाएं करते थे। तो आपको मालूम ही होगा पंजाब के ही है, तो इस कारण बहुत पुरानी दोस्ती परिचय है। तो बाबा की सीट पर निमित्त बहनों को बिठाया, बिल्कुल आंख बंद करके निश्चिंत होके जो दीदियों ने कहा, बाबा ने कहा और किया, इतनी अच्छी स्थिति रहती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक रस अवस्था बनाने में साकार के प्रति श्रद्धा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कि बाबा ने आज बहुत सारी बातें हमें सावधान की है, एक एक बात पर हम सबको ध्यान देना है। और मैं चाहूंगी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आंसर के रूप में अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग कुछ पूछिए प्रश्न, भले आज की मुरली के बेस पे, भले पहले कुछ भी आपके मन में ज्ञान योग से संबंधित, अपने पुरुषार्थ से, अवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो मन में, तो आप लोग क्वेश्चन पूछे, हम आंसर देंगे। कोई भी पूछ सकता है, सबके लिए ओपन है। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने संस्कार परिवर्तन की बात कही थी कि योग का जो प्रयोग है, पहले भी, उससे पहले भी, महीना 2 महीने पहले भी बाबा ने कहा था कि योग का प्रयोग पहले अपने संस्कार परिवर्तन पर करो। हम अक्सर क्या करते हैं, योग का प्रयोग औरों पर करते हैं। मान लो कोई बीमार है, हाँ हम आपको वाइब्रेशंस देंगे, वो भी कहते हैं दीदी बहन जी, जो भी संबंध होता है हमारे लिए योग करना, हम उनके लिए योग करते हैं, वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमारा योग का प्रयोग कामयाब हो गया। ठीक है। और दूसरा, हम योग का प्रयोग कभी कभी ना मटीरियलिस्टिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी समझ लेते हैं। मैंने कोई संकल्प रचा था, बस इतने 2023 में मकान बन जाना चाहिए, देखो बन गया, समझते हैं योग का प्रयोग हो गया। तो योग का प्रयोग जो है ना, वो मटीरियलिस्टिक वस्तुओं के लिए, उन उपलब्धियों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आई थिंक कोई कोई हमें भी कह देता है, बिंदु दीदी आए सिरसा में कितनी प्रोग्रेस हो गई, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। मैं कहती हूँ बिल्डिंगों से थोड़ी प्रोग्रेस नापी जाती है, बिल्डिंग का क्या है। भक्ति के अंदर आप देखो कितने आलीशान मंदिर, धर्मशालाएं, क्या क्या बना देते हैं लोग। वो तो ज्ञानी होते हैं, विकारी होते हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन भी कोई इतना वो नहीं होता। बिल्डिंगें तो वो भी खड़ी कर देते हैं। पैसा, बिल्डिंग, ये सब चीजें कोई प्रोग्रेस का एक नाप तोल नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। और हम इसको योग के प्रयोग के साथ मटीरियलिस्टिक चीजों को एटलीस्ट आई थिंक कि हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि योग सूक्ष्म है, प्रयोग सूक्ष्म है। तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है,
वो भी सूक्ष्म है और उसके रिजल्ट भी सूक्ष्म है और वो सूक्ष्म रिजल्ट ही फिर स्थूल बन जाते हैं। तो अभी हमारा जो मेन है योग का प्रयोग हमारे संस्कारों पर, जो बाबा ने मुरलियों में बहुत बहुत बार कहा है, योग का प्रयोग पहले आप अपने संस्कार परिवर्तन पर करो, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से खुद का परिवर्तन और संसार परिवर्तन। हमको संसार परिवर्तन पर काम नहीं करना, हमको संस्कार परिवर्तन पर काम करना। संसार परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लो एक घर के आप 5 सदस्य हैं, पांचों अपने अपने संस्कारों को बदलने में, पॉजिटिव बनाने में पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो इस योग के प्रयोग में कामयाब हो गए, तो जो एक छोटा सा संसार मेरा लौकिक घर है, पांचों के संस्कार बदलने से क्या होगा? हमारा संसार ही बदल गया। लौकिक परिवार का जो एक छोटा सा संसार है वो बदल गया। तो इसलिए काम करना है संस्कार परिवर्तन पर। एक बार दादी जानकी से किसी ने सवाल पूछा था, योग के प्रयोग पर क्या करना है, कैसे करना है? तो दादी ने एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया था कि मान लीजिए आप किसी को वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, तो आप फुल टाइम कोई उसी आत्मा को बार बार उस व्यक्ति को सामने लाएंगे, वो योग की पावर को कम करता है। आप एक बार उस संकल्प के साथ बैठ गए कि ये योग जो है मेरा, ये फला आत्मा के निमित्त है, उसकी इस बीमारी के लिए है, इस बात के लिए है, बस उसके बाद आपको योग करना है, जो योग है वही करना है। बाबा के साथ अपने आप को इतनी पावर भर लो और बस वो पावर आती जाएगी और जो आप संकल्प लेके बैठे थे वहां वाइब्रेट होती रहेगी। अगर आप बार बार उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाएंगे तो योग की पावर को कहीं ना कहीं कम और सीमित कर देता है। आप एक थॉट के साथ बैठ गए और उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो भी पावर्स है वो उसको वाइब्रेट होगी। तो बात है अपने संस्कारों पर काम करने की। एक दो तो हमें ये बातें बुद्धि में रहे कि बाबा मुझे किस रूप में देखना चाहता, क्योंकि आज सबसे मुख्य चीज जो बाबा ने मुरली में भी कही कि जो दूसरों को देखेंगे वो नंबर 1 नहीं बन सकते। नंबर 1 बनना है तो फॉलो ब्रह्मा बाबा, बस एक बाबा को देखना है। एक दो को देखने लगे तो हम अपने पुरुषार्थ को रोक लेते हैं, हमारे कुछ दूसरे संकल्प प्ले हो जाते हैं। संस्कार, मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा सब कुछ किया, दूसरा करता ही नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, उसने नहीं किया तो मैं क्या करूं। जो आज भी बाबा ने कहा, कभी कभी क्या होता है हम दूसरे के परिवर्तन के इंतजार में अपने परिवर्तन को रोक देते हैं। वो भी तो सहयोग देवे तो ही संभव है, ऐसे नहीं संभव है। ये बाबा ने किस मुरली में कहा है कि दूसरे देहधारी व्यक्ति के सहयोग बिना संभव नहीं है आपका परिवर्तन। ये कौन सी मुरली में कहा है बाबा? ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी मनमत है कि दूसरे व्यक्ति के सहयोग बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के सहयोग बगैर हम उन्नति को नहीं पा सकते हैं, हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बार बड़े दादी जी ने एक उदाहरण दिया, कहते एक मंदिर शहर के अंदर है, बहुत आलीशान मंदिर है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, और एक मंदिर शहर से बाहर छोटी सी एक झोपड़ी और कुटिया के अंदर एक छोटी सी मूर्ति या पिंडी पड़ी है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा कि रश उस आलीशान मंदिर की बजाय जो शहर से बाहर एक छोटा सा साधारण सा मंदिर है उसमें रश ज्यादा है। ऐसा हम देखते हैं ना भक्ति में, देखते हैं ना कोई कोई स्थानों की ज्यादा मान्यता होती है, वहां से लोग दूर दूर से आते हैं उस छोटे से
दर्शन के लिए या अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए, जबकि उनके अपने अपने शहरों में भी बहुत आलीशान मंदिर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो दादी जी ने एक शब्द में कहा कि उस मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए हाँ, वो एक भक्ति की बात थी। अभी आगे आ रहे हैं हम ज्ञान वाली बात के साथ। वो थी एक भक्ति का एग्जाम्पल, क्योंकि लोगों की वहां मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बात तो सेकंड ज्ञान मार्ग वाली है, वाइब्रेशन की बात, तप की बात है। लेकिन भक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो ये था कि लोगों की मनोकामनाएं वहां पूर्ण होती है। तो दादी ने इसी ऐसे ही किसी प्रश्न के जवाब में कहा था कि किसी को लगता है वो आगे है, मैं पीछे हूँ, मुझे आगे नहीं किया, मुझे चांस नहीं मिला, चांस ही नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे थॉट किसी के भी मन में आए। तो दादी ने कहा अगर आपकी तपस्या होगी, आपकी अच्छी स्थिति होगी, आपके पावरफुल वाइब्रेशन होंगे, तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। आप किसी भी कोने में, शहर से बाहर कहीं भी छोटी सी पिंडी बना के या छोटा सा कुछ बना के आपको साइड में भी कर दिया गया हो तो भी लोग आपको ढूंढेंगे। वो वाली दीदी कहाँ है, वो वाला भाई बहन कहाँ है, वो फलाना कहाँ है। क्यों? आपकी दृष्टि मात्र से, आपके दो शब्दों मात्र से लोगों को सुकून मिलता है, प्राप्तियां होती है। आज हमारी, जैसे मैं विशील दीदी की बात कर रही थी, जो हमारे रतन मोहिनी दादी है। अब रतन मोहिनी दादी आज की डेट में कुछ नहीं बोलते, एकदम मौन सा ही धारण कर लिया है। आप देखते हो ना कितनी बार स्टेज पे दादी को कहा जाता है कुछ बोलो बोलो, लगभग 99% वो बोलते नहीं। लेकिन फिर भी उस मंदिर में हम हंसते होते, इतनी भीड़ होती है दादी की कॉटेज के बाहर, टीचर्स बहनों की क्या, भाई बहनों की क्या, लंबी लाइनें लगी होती है। उस मंदिर पर क्या चढ़ावा चढ़ता है, उस मंदिर पर क्या नहीं होता है। एक सिर्फ दादी की एक झलक हमें किसी शीशे या खिड़की में से भी मिल जाए, ये है इन दीदियों और दादियों की पुरानी की हुई तपस्या। प्रैक्टिकल में बाबा ने इनको अब दर्शनीय मूर्त बना के हम सबके सामने बिठा दिया है। और दर्शन के अलावा अगर वो दो शब्द मुख से कुछ बोल दे तो बस फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो समझते अरे आज तो दादी बोले भी थे, दादी ने हमें बुलाया भी था, दादी ने दो शब्द भी मुख से उच्चारण किए थे। अब वो कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं करते, लेकिन वो भाषणा देते हैं, बाप दादा की भाषणा, बाबा के प्यार की भाषणा, उनके उन शक्तिशाली वाइब्रेशंस की भाषणा। अभी आने वाला वक्त इस चीज का है। अभी भाई साहब आपको सुना रहे थे हेल्थ की बात, भोजन ठीक होगा तो तन ठीक रहेगा। तो ये तन के भोजन की बात, और अभी जो हम संस्कार परिवर्तन में बात कर रहे हैं, ये मन के भोजन की बात कर रहे हैं। मन को आप क्या भोजन दे रहे हैं, अर्थात दिन भर में क्या संकल्प कर रहे हैं। अगर मेरे मन में थोड़ा भी वेस्ट, ऑर्डिनरी, नेगेटिव है, वेस्ट संकल्प आते ही हमारे संस्कार डाउन लेवल पे आ जाते हैं। इसलिए सहज संस्कारों का परिवर्तन हो, पहली आज की मुरली के बेस पे फॉलो ब्रह्मा बाण।
मुझे कौन क्या कर रहा है मुझे किसी को नहीं देखना है। मुझे निमित्त बाबा को, बाप दादा को ही देखना है। वो उनकी हमारे लिए क्या डायरेक्शन है और वो हमसे क्या चाहते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये 4 पेज का एक लव लेटर है बाबा का आप सबके लिए। दुनिया में लव लेटर लिखते हैं ना, तो बाबा कहते वो तो लिखते लिखते थक जाते हैं। ऐसा कोई लवर भी नहीं होगा जो लव लेटर डेली बिन आगे 4 पेज का अपने प्रेमी या प्रेमिका को लिखे। और मैं तो पिछले 86 87 वर्षों से तुमको लव लेटर रोज 4 पेज का लिख रहा। किसी को कोई गुरु के 2 अक्षर भी लिखे आ जाए तो वो कितना खुश होता है। मेरे गुरु जी के 2 अक्षर लिखे हुए मेरे पास आए हैं। और सच्चा सतगुरु रोज 4 पेज का प्रेम पत्र हमें लिखता है। बाबा के मन में क्या है वो इस मुरली के मन में, मुरली के माध्यम से हम रोज सुनते हैं। बाबा ने कहा मेरे मन में क्या है वो आप सबको स्पष्ट है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है वो अभी तक भी बाबा को स्पष्ट नहीं है। क्योंकि हम अपने मन की बातें फिर भी कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं बाबा से, निमित्त से, आपस में। बाहरी आवरण कुछ और होगा, भीतर कुछ और होगा। इसलिए बाबा के मन में, अर्थात बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, हमें कैसा देखना चाहता है, रोज बाबा बताता है। तो इसलिए बाबा मुझसे क्या चाहता है, बाबा क्या कहते हैं, बाबा की क्या मेरे से इच्छा है, बाबा मुझे किस स्वरूप में देखना चाहते हैं, मुझे केवल वो देखना है। इसके आधार पर नंबर नहीं बनेंगे कि मान लो जे दीदी में भी कमी है इसलिए मेरे में भी हुई तो क्या हुआ। तो बाबा के पास तो नंबर कम हो गए ना। कोई बच्चा समझो लौकिक संसार में, कोई बच्चे के, कोई फादर की मदर की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाता, और वो कह दे मेरी अटेंडेंस लगा दो मैं स्कूल नहीं आ पाता। या कोई इम्प्लाई भी हो, कैसा संभव है कि उसकी अटेंडेंस लग जाए, चाहे कोई मर जाए, जी जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या उसकी हाजिरी लग सकती है? नहीं ना। हाँ, मेडिकल ले लिया जाएगा, छुट्टी लग जाएगी, लेकिन अटेंडेंस, हाजिरी किसी भी कीमत पर नहीं लगेगी। और वो बच्चा कह दे कि मेरे नंबर लगा दो, मुझे पास कर दो, क्योंकि मेरे फादर की डेथ के कारण मैं पढ़ नहीं सका, या मेरी टांग टूट गई मैं पढ़ नहीं सका, इसलिए मेरे नंबर लगा दो। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी बहाना चल ही नहीं सकता लौकिक पढ़ाई में भी। तो लौकिक पढ़ाई में बहाना कैसे चलेगा? इसको कहते हैं इंग्लिश में लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने। दूसरों का सहारा, दूसरे की स्थिति का सहारा, दूसरे की बातों का सहारा। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, करनी चाहती थी, लेकिन फलां की वजह से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी रुकावट है हमारी प्रोग्रेस में। जब हम बात एक जगह किसी क्लास में कर रही थी, तो एक टीचर भाई बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। कहता जी कभी कभी एक स्पेशल केस में चांस जरूर दे देते हैं, वो भी तब अगर पेपर वाले दिन, समझो वो पेपर देने आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पेपर देने आ रहा था, इमीडिएट किसी की डेथ हो गई, वो उस चीज का प्रूफ देता है तो उसको एक चांस दिया जाता है, आज वो पेपर नहीं दे सका तो उसका पेपर कल ले ले। बस कहता इसके अलावा कोई अटेंडेंस नहीं, कोई मार्क्स नहीं, नथिंग। एब्सेंट माना एब्सेंट, माना किसी भी कारण से वो हो। वैसे बाबा कहते हैं कि आप किसी को भी मत देखो, तब आप खुद का परिवर्तन कर सकते हो। अगर दूसरों के परिवर्तन का इंतजार करते हुए अपना परिवर्तन रोक दिया, तो बाबा ने कहा इतने में तुम्हारा अंतिम क्षण आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। उसकी खातिर मैंने मेरा परिवर्तन रोका और इतने में मेरा अंतिम दिन आ गया, तो व्हाट इज द रिजल्ट? ये बाबा ध्यान खिंचवाता है। दूसरी बात है अपने संस्कारों को आइडेंटिफाई करना ईमानदारी से, कि मेरा कौन कौन सा संस्कार खराब है जो मुझे परिवर्तन करने की जरूरत है। कभी कभी ये सबसे बड़ी कमी होती है, हमें अपने में कमी लगती ही नहीं।
कुछ भी खराबी होगी, एक संस्कार है। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मेरे को सारी तैयारी चाहिए, मैंने 2 मिनट पहले कहा मुझे ये भी करके दो, वो भी, फिर नहीं हुआ, देखो किया नहीं, देर कर दी। अब मैंने बताया भी तो 2 मिनट पहले है। मैं ये नहीं सोच रही कि मैंने 2 ही मिनट पहले बताया है, पर मैं ये कहती हूँ मुझे परफेक्ट चाहिए। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, समझो मैं चल रही हूँ, चलते चलते स्लैब पे कोई कप पड़ा है, गिर गया, मैं ये नहीं कहती सॉरी मेरे से कप गिर गया, टूट, इसने रखा ही ठीक नहीं, इस स्लैब पे क्यों रखा था, ये कोई स्लैब कप रखने के लिए है, इसको इधर उधर रखते। मतलब क्यों, मुझे अपने आप को राइट सिद्ध करना है कि नहीं, ये कप मेरी वजह से नहीं टूटा, जो छोटी बहन ने रखा ठीक जगह नहीं, ये इसलिए टूट गया। इस संस्कार को हमको बदलना है, ये सबसे हमारा खराब संस्कार है। हम कोशिश करते हैं कुछ भी हो जाए कि अपनी थोड़ी सी कमजोरी व मिस्टेक को कोई बहाने से इधर उधर कर दिया जाए। हमारे पास एक माता आती है, वो घर में माँ बेटा बहू 3 ही मेंबर है। पति की डेथ हो गई थी, बहू से उसकी बनती नहीं थी, तो उसको किसी ने कहा तो आश्रम चली जाएगा, तेरा मन थोड़ा ठीक रहेगा। वो आना शुरू हो गई, 3-4 महीने बीते, बहुत खुश रहने लगी। तो एक जगह मैं साथ ले गई, मैंने कहा माता जी अपना अनुभव सुनाओ, कैसे परिवर्तन आया। तो उसने अनुभव सुनाया, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। उसने अनुभव सुनाया कि मेरी बहू जो मेरी चोटी पकड़ती थी, अब वो मेरे पैर पकड़ने लग गई। सारों ने ताली बजा दी, आपने तो बजा ही नहीं। भाई माता जी का इतना सुखद जीवन हो गया, जो बहू चोटी पकड़ती थी वो अब पैर पकड़ने लग गई। तो सारे खुश हो गए भी, मेरे घर का वातावरण अभी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बाबा ने मेरी बहू को बदल दिया, बिल्कुल ठीक हो गए। जब हम आ गए वहां तो मैं नहीं बोली, रास्ते में जब कार में आ रहे थे तो मैंने उस माता को कहा, मैं क्या सेंटर आने लगी तुम बदल गई बहू। उसने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई क्लास नहीं की, कुछ भी तो नहीं किया ना, वो कैसे बदल गई, कैसे बदल गई, क्योंकि वो बदल गई। मैं क्या माता जी, अगर आप में सच्ची ताकत है, बाबा की सच्ची बच्ची हो बहादुर, फिर तो आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहिए कि मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकल गई। पहले मैं समझती थी बहू गलत है, लेकिन अब जैसे ही मैंने अपने को ठीक किया तो घर का सारा वातावरण ठीक हो गया। वास्तव में गलत वो नहीं थी, शायद कहीं ना कहीं गलत मैं ही थी। पर मैंने कहा इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए, बहुत देही अभिमानी स्थिति चाहिए, बहुत जोर लगता है इतनी बात बहू के लिए कहने में। लेकिन कम से कम आप इतना तो कह सकते हो कि पहले मैं ये समझती थी कि सारा कसूर उसी का है, लेकिन बाबा की बनी, सबसे पहले मैंने अपने संस्कारों को आइडेंटिफाई किया कि किस वजह से घर में ऊपर नीचे होता है। मैं अननेसेसरी टोका टोकी करती हूँ, अपनी चौधर चलाती हूँ, कुछ ना कुछ तो करती हूँ ना, तभी तो कुछ होता है। अगर हम शांत बैठ जाएंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। कि मेरी ये गलत फहमी निकली, पहले मैं केवल उनको ही समझती थी, लेकिन मैंने जैसे बदला तो उसका भी बदलाव शुरू हो गया। इट मीन मेरी भी कहीं ना कहीं उस वातावरण को ठीक ना होने में कुछ कमी थी। तो इसलिए बाबा, पहले तो मैं अपने आप को गलत नहीं समझती थी, लेकिन बाबा की बनी तो मुझे लगा कि मुझे इंटरफियर नहीं करना, बच्चे जैसे चलाएं चलने देना है। मैं बाबा के प्यार में मस्त हो गई, मैंने टोका टोकी बंद कर दी, मैंने डिमांड्स बंद कर दी, और मेरे घर का वातावरण ठीक है। तो वास्तव में हम कब अपने संस्कारों को, बहुत बच्चों का ऐसा भी अनुभव है, बाबा के बने एक भक्त से उनमें परिवर्तन आ जाता है संस्कारों में, उससे बहुत बड़ी सेवा होती है। तो इसलिए एक केवल बाबा को देखना, और दूसरा मेरी कहाँ गलती है केवल इसको चेक करना, चेक एंड चेंज, अपना सुधार करना। और तीसरा सबसे बड़ी बात इसके लिए तपस्या करना। जब आपने बाबा को फॉलो करना शुरू किया, अपने संस्कारों को आइडेंटिफाई किया, उन पर काम करना शुरू किया, उसके लिए तप करना शुरू किया, तो संस्कार बहुत सहज ही परिवर्तन हो सकते हैं। उन पे काम करना,
हम अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं और कोई हो जाना, खुद पर काम करें। बहुत बहुत मजा आता है आपको देख करके। बाबा ने आज भी रोज ही कहते हैं, आपके प्रैक्टिकल जीवन को देख करके। बाबा ने आज क्या कहा, सैंपल बन जाओ ताकि उन लोगों के लिए ये पुरुषार्थ सिंपल हो जाए, सहज हो जाए। आपकी चीज देख करके उनको प्रेरणा मिले। कई बारी क्या होता है, हम किसी को गलत बोलते नहीं, हम किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा है जो दूसरे को गलत कर देता है। मान लीजिए मैं बड़ी दीदी, मैं सुबह ठीक से उठी नहीं, अब मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने सोचा ना मैंने कहा, लेकिन मेरे को देख के छोटी दीदियां क्या सीखेंगी, बड़ी दीदी सोई पड़ी है तो मैं भी सो सकती हूँ, कोई बात नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा, जाने अनजाने में भी, जाने अनजाने में भी कोई ऐसा कर्म ना करो जिसको देख करके दूसरे मिसगाइड हो जाए। आप कुछ नहीं कह रहे, आप कहेंगे मैंने थोड़ी किसी को कहा है, चलो मैं नहीं उठ सकी तो कोई बात नहीं, वो तो उठ जाते। अब उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपको फॉलो ना करके सीधा बाबा को करे, लेकिन जाने अनजाने में मेरे द्वारा सुस्ती की प्रेरणा तो मिली ना। ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए हम कई बार ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि हमारे बच्चों को लगता है कि ये जाते तो हैं, इनमें कोई परिवर्तन तो है नहीं, फायदा क्या है। बाबा कहता है कम से कम वो ये तो कहे कि हमारे मम्मी में, पापा में, बहन में, भाई ने जब से बाबा के घर में गए, इनके संस्कारों में बहुत अच्छा परिवर्तन हमें देखने को आता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। भले हम जा नहीं सकते, बाबा ने कहा योगी ना बने, सहयोगी तो बने। धीरे धीरे जो सहयोगी है, सह कट जाएगा, वो योगी बन जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है, दिन भर में मेरा प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, मेरे जीवन से मेरे संपर्क में आने वाला लौकिक अलौकिक परिवार नेचुरल वे में कैसी प्रेरणा लेता है। क्योंकि हम सारे स्टूडेंट भी हैं और हम सारे टीचर भी हैं। स्टूडेंट हैं क्योंकि हम बाबा से भी सीख रहे हैं, एक दो को देख के भी सीख रहे हैं, और टीचर इस रूप में है कि हमें हमें फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हमें देख के वो मोटिवेट भी हो सकते हैं, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। हमें देख करके उनका पुरुषार्थ अच्छा भी हो सकता है, उनका पुरुषार्थ खराब भी हो सकता है। मान लो मेरे किसी कर्म से, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे किसी कर्म से कोई प्रेरित होके उसका पुरुषार्थ कम हो गया, मेरे को भी तो बोझ लगे। फिर वो ये कहेंगे हम तो फलां दीदी को देखा था। मैं आपको हंसी की छोटी सी बात सुनाती हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक बार कोई बड़ी दीदी आई हमारे पास, उनके साथ एक छोटी कन्या आई थी। छोटी कन्या तो क्या माना, मेरे पास एक छोटी कन्या थी, उनसे तो वो थोड़ी बड़ी थी। तो एक दिन क्या था कि उसने, हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी है, तो उस बहन ने, यहाँ 2-3 साल से ही सेंटर रहती थी, क्लिप लगा हुआ था, क्लिप समझ। तो मैंने उसको कहा क्लिप तो क्यों लगाया है, ने कभी देखा हम लोगों ने, या इतनी सारी अपनी टीम है 20-30 की, कभी किसी ने क्लिप लगाया। मैंने उस दीदी को देखा था, इसका मतलब मैंने कहा लगा सकते हैं। तो किसी भी दीदी को देख लिया। अब वो कमजोर आत्मा तो अपने मतलब की बात पकड़ेगी, उसका क्लिप लगाने को मन होगा, तो उसने समझा किसी दीदी को देखा, कि कोई पूछेगा तो कह दूंगी मैंने तो उस दीदी को देखा था। है तो जी इंसान की कमजोरी। लेकिन फिर मैंने उस बहन को भी सुनाया हंसी में, मैंने कहा आपको देख के हमारी कुमारी भी क्लिप लगाने लग। ऐसे हम जीवन में, ये तो एक छोटी सी हंसी की उदाहरण थी। ऐसे हम एक दूसरे को देख के, जो मैं कह रही थी ना, हमारे कर्म को देख के कोई क्या सीख रहा है, हमें कई बार पता भी नहीं पड़ता। हमारा पर्पस कोई सिखाने का नहीं होता है, लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं तुम 24 घंटे स्टेज पर हो। जहाँ बाबा कहता है एग्जामिनेशन हॉल में हो, या तो बाबा कहता है स्टेज पर हो, हर पल पल कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। इतना ध्यान तुम्हारा मनवानी कर्म पे होना ही चाहिए, तो फिर कुछ भी परिवर्तन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है।
बाबा को प्यार से याद करो और अपने आप पे काम करो। ये आप सबको मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा एक ईश्वरीय परिवार है हम सबका। दुनिया में तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बाबा के घर में परिवार जैसे ही बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। देख देख करके होता है ना, कोई दो आत्माएं नहीं बैठी दिखाई दे, कितने खुश होते हो सारे। अच्छा ये भी अभी लग गया, अच्छा ये भी। पर जैसे जो परिवार बड़ा होता है तो हमारी खुशी भी बड़ी होती जाती है। तो आप सबको भी निमंत्रण है, सुदेश दीदी के साथ आप सब भी सिरसा में आना। ठीक है, निमंत्रण स्वीकार है हमारा। कोई ना कोई रहता भी होगा, किसी का कोई रहता है सिरसा में? किस किस का रहता है सिरसा में? माता जी कौन रहता है? बेटा रहता है। अच्छा, और किसी का नहीं? आप फेल हो गए सारे। अभी मैंने क्या बोला? हमारा बहुत बड़ा एक ईश्वरीय परिवार है। तो कम से कम हम कह रहे मेरा परिवार है, ये तो कहो आप रहते हो। बाबा का घर हर शहर में है। देखो मैंने ये पूछा था अभी, आपका कोई लौकिक वाला रहता है? पहले ये बताइए, मैंने क्या पूछा था? आपका कोई रहता है? मैंने ये तो नहीं पूछा आपका कोई लौकिक वाला रहता है। मैंने लौकिक शब्द यूज किया था या नहीं? सारे बोलो किया था या नहीं? फिर आपने लौकिक का क्यों समझा? ये हमारे योग में सबसे बड़ी बाधा है। हमारा ध्यान क्यों लौकिक में जाता है? आपका कोई रहता है। और उससे पहले मैंने ग्राउंड बनाया है कि हमारा कितना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, क्या है वो हमें याद ही नहीं रहा। लौकिक यूं ही दिमाग में घूम रहा है 24 घंटे। लौकिक वाला ही अपने हैं, अलौकिक वाले अपने नहीं है। लौकिक वाले तो पुत्र नलायक भी निकले तो भी मेरा पुत्र। ये छोटी छोटी चीजें अटेंशन की है जो हमारे योग में बाधा है। इसलिए अब तो प्राइमरी पहला ये परिवार, बाद में वो परिवार, ये होना चाहिए। शॉर्ट में मैं हमेशा को इवन नान बीके में भी बैठे होते हैं और ब्राह्मण परिवार में ज्ञान सुनाने का एक सबसे बढ़िया साधन। कोई पूछे आपके पिताजी का क्या नाम थे, हम लगभग क्या करते हैं, लौकिक पिता का नाम बता देते हैं। यही करते हैं ना, क्योंकि हम समझते लौकिक ही पूछ रहे होंगे, ये सोचते भी नहीं। मतलब पिता शब्द आते ही लौकिक ही याद आता है। लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए बढ़िया फार्मूला क्या है? पूछो आप कौन सा पिता पूछ रहे हो, शरीर वाला या आत्मा? शरीर वाले पिता का नाम ये है, आत्मा वाले पिता का नाम ये है। कोई पूछे आपका घर कहाँ है, तो भी पूछो शरीर वाला या आत्मा वाला। शरीर वाला घर नोएडा में फलानी जगह है, आत्मा वाला घर तो परमधाम में। जब आप ऐसा उसको बोलेंगे ना, आप कौन से पिता की बात करें, शरीर वाला या आत्मा वाला, कौन से घर की बात करें, वो बहुत गौर से सुनेगा आपको। ये कौन सा मैटर है शरीर वाला आत्मा वाला? वो कहेंगे जी मतलब क्या है, हमें समझाओ। वो आपसे क्रोस्टी होगी उनको सुनने की, जी आत्मा वाला शरीर वाला क्या मैटर है, इसको स्पष्ट करो। कम से कम इतना तो हमारी बुद्धि में रहे। तो इसलिए आज के बाद कोई भी पूछे तो क्या कहना है, पूरा विश्व ही मेरा घर है। ऐसा कोई शहर है यहाँ पर मेरा घर नहीं है। बाबा का घर सो मेरा घर, बाबा के बच्चे सो मेरे बच्चे, मेरे भाई बहने। तो हमारा परिवार, हमारा घर तो पूरे विश्व के हर कोने में है। कोई रहता है सिरसा? किस किस का रहता है? अच्छा, अब सबके याद करें। तो इसलिए आप सब जरूर जरूर आना। ओम शांति। चलो अभी 2 मिनट बाबा को याद करें।
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट में क्लास भी कराई और भाई साहब ने भी नेचुरोपैथी के बारे में बताया आप सबको, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, निर्जीव नहीं खानी चाहिए, सजीव खानी चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से आपको, और ये फैक्ट है कि जब हम नेचुरोपैथी करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और दीदी ने तो ज्ञान रत्नों से भरपूर किया ही है। सभी भाई बहनों ने अपना परिचय भी दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी लास्ट में हम धन्यवाद कर रहे हैं।